क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है। हमें पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्न को समझ लेते हैं और ये जानते हैं कि यहाँ पर पैटर्न कौन सा लग रहा है, और उसके बाद ये भी पता लगाते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर अब हम पैटर्न लगाने जा रहे हैं कॉलम में। आप देख सकते हो कि ये कॉलम फर्स्ट है और कॉलम फर्स्ट में 4 संख्याएं लिखी हुई है। अब हम ये देखते हैं कि इन चारों संख्याओं में क्या संबंध है। तो बिल्कुल आसान प्रश्न है ये। करना क्या है इसमें, आप यहाँ पर देखिए कि 7 लिखा हुआ है, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 9 है। इन तीनों संख्याओं के द्वारा हम यहाँ पर 29 को लेकर आते हैं और बहुत ही आसान प्रश्न है। करना क्या होगा इसके लिए, आप यहाँ पर 7, 8 और 9 को जोड़ सकते हो। अगर यहाँ पर हम 7, 8 और 9 को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 7 और 8 कितना होता है, 15 होता है। और 15 में जब 9 जोड़ा जाता है तो कितना आता है, 24 आता है। तो फिर उसके बाद देखिए कि यहाँ पर तो 29 लिखा हुआ है, तो 29 को तो प्राप्त किया जा सकता है ना 24 के द्वारा। इसके लिए करना क्या होगा, हमें 24 में 5 जोड़ना होगा। जब हम 24 में 5 जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, 29 आता है। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर 29 आ ही गया है। लेकिन अभी हम इस पैटर्न को सही नहीं मान सकते हैं, हमें इस पैटर्न की जांच करनी होगी। और जांच करने के लिए हमें यहाँ पर कॉलम 2 में लिखी हुई संख्याओं में भी इस पैटर्न को लगाना होगा। आप यहाँ पर देखिए कि जो ये 38 लिखा हुआ है, इसको हमें प्राप्त करना है किन 3 संख्याओं के द्वारा। यहाँ पर संख्याएं 10, 11 और ये 12, इन तीनों संख्याओं के द्वारा हमें क्या प्राप्त करना है, 38 प्राप्त करना है। लेकिन पैटर्न तो हमें वही लगाना है जो कॉलम फर्स्ट में संख्याओं के बीच में लगाया था। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें 10, 11 और यहाँ पर जो ये 12 है, इन तीनों संख्याओं को हमें यहाँ पर जोड़ना होगा। तो यहाँ पर 10 प्लस 11 प्लस 12 कितना होगा, 10 और 11 कितना होता है, आपको पता है 21 होता है। और जब 21 में 12 जोड़ा जाता है तो 33 आता है। फिर आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर जैसे कि 24 आया था, तो फिर यहाँ पर 29 को प्राप्त करने के लिए हमने 24 में 5 जोड़ा था। तो यहाँ पर भी हम 33 में क्या जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे। 33 में 5 जोड़ने पर 38 आ जाएगा और आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर 38 ही लिखा हुआ है। तो अब हम इस पैटर्न को यहाँ पर कॉलम 3 में लिखी हुई संख्याओं के बीच में लगाते हैं और ये पता लगाते हैं कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आपको समझ में आ ही गया है कि पैटर्न क्या है। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 13 और यहाँ पर जो ये 16 है और 11 को यहाँ पर हमें जोड़ना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 13 प्लस 16 प्लस 11, तो ये किसके बराबर आएगा, 13 प्लस 16 कितना होता है, 29 होता है। और 29 में अगर 11 जोड़ा जाता है तो 40 आ जाता है। अब आपको पता है कि जब हम यहाँ पर संख्याओं को जोड़ते हैं तो जोड़ने पर यहाँ पर 24 आया था, लेकिन 29 को प्राप्त करने के लिए तो हमने यहाँ पर 5 जोड़ा था। उसी प्रकार आप यहाँ पर भी देखिए कि 38 को प्राप्त करने के लिए 33 में हमने 5 जोड़ा था। तो यहाँ पर टोटल तो कितना आ गया है, 40 आ गया है। लेकिन अभी यहाँ पर 40 आंसर नहीं होगा, 40 में हमें 5 भी जोड़ना होगा। जब 40 में 5 जोड़ा जाता है तो आंसर कितना आ जाता है, 45 आ जाता है। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर जो ऑप्शन बी है उसमें आंसर लिखा हुआ है 45। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन बी।